तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ा सिन बारिश में भीग रहा होता है। तभी उसके पास डॉक्टर हिशिगाटा आते हुए उससे बोलते हैं कि सिन को अब रूम के अंदर चलना चाहिए और अगर वह इसी तरह भीगता रहा तो बीमार पड़ जाएगा। हिजुरु एक फेमस लेखक थी और वह इस जगह पर मरी है, तो जल्द ही मीडिया के लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और मैंने उसके पेरेंट्स को भी इस बारे में बता दिया है, तो सिन को अब इस बारे में भूल जाना चाहिए। सिन बोलता है, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। सेंसे इस जगह पर मेरी वजह से मरी है और हम यह भी जानते हैं कि उन्हें मारने वाला कौन है, पर फिर भी हम इस जगह पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब डॉक्टर हिशिगाटा सिन के पास जाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, पर अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी सिन उससे पूछता है, डॉक्टर, क्या हाइने ने इस जगह पर एक से ज्यादा सीडे को जन्म दिया था? डॉक्टर हिशिगाटा बोलते हैं, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे फादर ने यह बात मुझे कभी बताई ही नहीं और उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स जो मौजूद थे वह फायर में जल गए। तभी सिन डॉक्टर को अपना कान बंद करने के लिए बोलता है। डॉक्टर हिशिगाटा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी वक्त वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। अब डॉक्टर हिशिगाटा बोलते हैं, आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस जगह पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है? जो सुनकर सिन स्माइल करने लगता है और इससे हमें पता चल जाता है कि हिजुरु के मरने के बाद सिन अब रियोनोस्के की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नेजू और सुओ एक जगह पर बात कर रहे होते हैं। वहीं सुओ बोल रहा होता है, मैं इस जगह पर सिन की मदद करना चाहता हूँ, पर मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, पर अगली बार मैं शैडोज को मारने में सबसे आगे रहूंगा। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ा सिन बोल रहा होता है, उशियो, नागुमो सेंसे और रोज, हमने इन तीनों को खो दिया है, पर उशियो द्वारा बनाए गए वेपन्स जो हमारे पास मौजूद थे वह अभी भी हमारे पास है। तो क्या इस जगह पर बिना उशियो के पावर के हम सीडे का सामना कर पाएंगे? तभी सैडोमियो बोलती है, एक बार अपने पॉकेट में देखो, उस जगह पर कुछ है। अब सिन देखता है कि उसके पास उशियो का नेकलेस होता है। तभी सैडोमियो उसे टच करती है और अब वह सिन को बताती है कि उशियो अभी भी जिंदा है। मरने से पहले उशियो ने अपनी पूरी मेमोरी को इस नेकलेस के अंदर स्टोर कर दिया था, पर अब बस यहाँ पर हमारे पास उशियो की मेमोरी है, उसकी बॉडी नहीं। यह सुनकर सिन समझ जाता है कि हर बार हाइने सिन की जेब की ओर देखकर उस जगह से क्यों भाग जाया करती थी। अब सिन बीच की ओर देखता है और तभी उसे याद आता है कि फेस्टिवल की रात वह उशियो से पहली बार मिला था और उसके बाद से ही उशियो हर लूप में उसके साथ थी। तो इस टाइम लाइन में भी उशियो की रियल बॉडी अभी पानी के अंदर है, तो उन्हें उस उशियो को ढूंढकर इस नेकलेस में मौजूद उशियो की मेमोरी को उसके अंदर डालना होगा, जिसके बाद उन्हें उनकी पुरानी पावरफुल उशियो मिल जाएगी। तभी मियो खुश होते हुए बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, कल सुबह तक उशियो की पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सिन छत पर होता है। तभी उसके पास मियो आती है और उससे पूछती है कि तो क्या कल सच में वह लोग उस जगह पर जाकर उशियो को ढूंढने वाले हैं? सिन बोलता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, हमें उस जगह पर उशियो जरूर मिलेगी और एक बार हम उसे उसकी मेमोरी दे दे, जिसके बाद हम सीडे को काफी आसानी से मार सकते हैं। अब सिन बोलता है, वैसे मियो, जब मैं काराकिरी से मिलने के लिए जा रहा था तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती हो, तो वह बात क्या थी? यह सुनते ही मियो हिम्मत करके सिन को प्रपोज कर देती है, पर सिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, जो देखकर मियो बोलती है वह बस सिन से यह बात कहना चाहती थी, क्योंकि कल ही फेस्टिवल है और अगर वह लोग कल तक सीडे को नहीं मार पाए तो वह सभी लोग मारे जाएंगे, इसीलिए उसने आज ही अपने दिल की बात सिन को बता दी। सिन बोलता है, मियो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। जो सुनकर मियो वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि एक कमरे में मियो काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। वहीं बैठी सैडोमियो यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है कि उशियो कल वापस आने वाली है, पर इसके बाद भी वह एक शैडो ही होगी और अगर इस जगह पर हम लोग हाइने को मार दे तो यहाँ से सभी शैडोज गायब हो जाएंगे, उशियो भी, जिसके बाद तुम्हारे पास एक और चांस होगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी रियल मियो चिल्लाते हुए सैडोमियो को चुप कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर सेन
कल उसियो को बचाने जाने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है और अब वह सभी लोगों को उस जगह पर समझाता है कि वह जब भी मरता है तो टाइम में पीछे चला जाता है, पर टाइम में पीछे जाने के बाद भी वह फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता है। फ्यूचर को चेंज करने के बजाय वह एक नई टाइमलाइन क्रिएट करता है और अगर इस टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझे तो हम सीडे को काफी आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि सीडे के पास टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी नहीं है। वह हाइने के भरोसे यह सब कुछ करता है। तभी नेजू पूछता है, वैसे हम इस जगह पर उसियो को ढूंढेंगे कैसे? यह सुनते ही सिन उन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए एक टेबल के ऊपर उस नेकलेस को रखता है और बोलता है कि जिस जगह पर उसियो मौजूद है यह नेकलेस धीरे धीरे उस जगह की ओर आगे बढ़ रही है और अब सभी लोग उस प्लान के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं काराकिरी उन सभी लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है। दूसरी ओर नेजू और सिन उसियो को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं। वहीं वह दोनों एक अंधेरे कमरे में होते हैं और काफी तेजी से मूव कर रहे होते हैं। दूसरी ओर काराकिरी अपना स्पीच खत्म करके एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास हाइने आते हुए उसे बताती है कि अचानक ही सिन इस जगह से गायब हो गया है और अब वह उसे ट्रैक नहीं कर पा रही है। काराकिरी बोलता है, कहीं सिन हिरिको केव में जाकर तुम्हारी रियल बॉडी पर अटैक करने का प्लान तो नहीं बना रहा है? हाइने बोलती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। काराकिरी बोलता है, तो अब वह लोग क्या प्लान कर रहे हैं और आखिर वह तुमसे छिपना क्यों चाहते हैं? यह सुनते ही हाइने समझ जाती है कि सिन उस जगह पर इस टाइमलाइन के उसियो को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अगर वह उसियो तक पहुंच गया तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर वह इस जगह पर सिन को ट्रैक नहीं कर पा रही है, तो फिर क्यों न वह उसियो की ही बॉडी को ट्रैक करे और उसे मार दे, जिसके बाद सिन इस जगह पर कुछ नहीं कर पाएगा। अब हाइने उसियो की बॉडी को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर कई सारे शैडोज को भेज देती है। दूसरी ओर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और काराकिरी फेस्टिवल के काम में लग जाता है। वहीं दूसरा काराकिरी सीडे के फॉर्म में उसियो की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अब वह पानी के अंदर तैरते हुए गिल को देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि सिन गिल के अंदर है, जिस वजह से हाइने उसे ट्रैक नहीं कर पा रही है। वहीं सिन को उसियो दिख जाती है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उसकी ओर आगे जाने लगता है। यह देखते ही सीडे गिल पर अटैक करने लगता है, पर गिल काफी तेजी से उसियो को पकड़कर उस जगह से भागने लगता है। अब गिल काफी तेजी से भागता हुआ पानी के बाहर आ जाता है। वहीं यह सब देखकर उसियो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी गिल के अंदर से सिन बाहर निकलकर उसियो को गले लगा लेता है और उसी वक्त सीडे गिल पर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर तभी सिन उसियो की पूरी मेमोरी उसे दे देता है। दूसरी ओर सीडे काफी तेजी से उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर अपनी मेमोरी वापस पाते ही उसियो अपने बालों से अटैक करके सीडे के हाथ के टुकड़े कर देती है। तभी कई सारे शैडोज भी उसियो पर अटैक करते हैं, पर उसियो काफी आसानी से उन सभी लोगों को मार देती है। अब सीडे नोटिस करता है कि वह अपने हाथ को वापस से रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि उसियो की पावर इस बार और भी ज्यादा बढ़ गई है और उसियो के बालों के संपर्क में आते ही कोई भी शैडो इरेज हो जाएगा। वहीं सीडे को देखकर उसियो काफी गुस्से में होती है और बोलती है कि पिछली बार तुमने मुझे धोखे से मारा था, पर इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब वह सीडे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती है। दूसरी ओर सीडे यह देखकर काफी खुश हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही उसियो उसके रेंज में आएगी वह काफी आसानी से उसे मार सकता है और अगर इस बार उसियो मर गई तो वह दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को उसियो की लोकेशन पता चल चुकी है और वह अगली बार सिन के उस जगह पर पहुंचने से पहले ही उसियो को मार देंगे। दूसरी ओर उसियो काफी तेजी से सीडे की ओर आगे बढ़ रही होती है और सीडे उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी बीच में आते हुए सैडोमियो उसियो को रोक देती है और अब वह उसे पकड़कर सिन के पास लेकर आती है और उसे सिन का पूरा प्लान बताती है। अब सिन का प्लान सुनकर उसियो काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, सिन तुम सच में एक जीनियस हो। तभी सिन बोलता है, सीडे अब मुझे पता चल चुका है कि गिल की पावर का यूज करके मैं अपनी लोकेशन को छिपा सकता हूँ, तो अब बताओ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने आप को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं क्रो फॉर्म में हाइने आसमान में उड़ रही होती है और यह देखते ही वह सीडे से सिन को रोकने के लिए बोलती है। तभी सीडे सिन के हाथ पर शूट करने की कोशिश करता है, पर रियोनोस्के की पावर का यूज करते हुए
सिन उस बुलेट से बच जाता है और अपने आप को शूट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्लानिंग करते वक्त टाइम की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने यह प्लान बनाया था कि उसियो को ढूंढते ही सिन वापस टाइम में पीछे आएगा, जिसके बाद वह सभी लोग गिल की पावर का यूज करते हुए सीधा हिरिको केव पर अटैक करेंगे और उस जगह पर जाकर हाइने की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब अपने तय किए गए टाइम पर टोकिको, सुओ और नेजू तीनों ही गिल के अंदर बैठे सिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिन की आंख खुलती है, जिसे देखते ही नेजू बोलता है, सिन क्या तुम टाइम में पीछे आ गए हो? अब सुओ चिल्लाते हुए बोलता है, सिन आखिर उसियो कहाँ पर है? और तभी उस जगह पर उसियो भी आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर हाइने भी टाइम में पीछे आ जाती है। वहीं वह समझ जाती है कि अब सिन उसियो के साथ मिलकर हिरिको केव पर अटैक करने वाला है। दूसरी ओर सिन और बाकी सब हिरिको केव में पहुंच चुके होते हैं। अब ट्रेन में मौजूद लोग काराकिरी को फेस्टिवल का रिचुअल स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। तभी काराकिरी बोलने लगता है कि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी वह 5 मिनट में बाथरूम से वापस आया। और यह बोलकर वह काफी तेजी से हाइने के साथ हिरिको केव की ओर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिन और बाकी सब गिल के अंदर बैठकर हिरिको केव में पहुंच चुके होते हैं। तभी उनके सामने एक शैडो आ जाता है, जो काफी तेजी से गिल पर अपने दांतों से अटैक करके उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। वहीं वह शैडो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर उसियो बोलती है, मैं इस शैडो को संभालती हूँ, जिसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। टोकिको बोलती है, नहीं तुम सभी लोग आगे जाओ, इस शैडो को यहाँ पर मैं रोक कर रखती हूँ। सुओ उसे ऐसा करने से मना करता है, पर तभी टोकिको उस पर चिल्लाने लगती है, जो देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वहीं टोकिको गिल के साथ मिलकर उस शैडो से फाइट करने लगती है। दूसरी ओर सिन और बाकी सब चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर आकर डेड एंड होता है। अब वह देखते हैं कि उस जगह पर एक शैडो का बैरियर बना होता है, जिसे तोड़ने के लिए नेजू उस पर शूट करता है, पर उस पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब उसियो आगे बढ़कर उस शैडो को इरेज करने की कोशिश करती है, पर वह शैडो उल्टा उसियो को ही इरेज करने लगता है, जो देखकर रियोनोसुके उसियो को बचा लेता है। अब यह देखकर सुओ चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अब हम इससे आगे कैसे जाएंगे? सिन बोलता है, हम इस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ा देंगे। सुओ बोलता है, पर आखिर तुम्हारे पास बॉम्ब कहाँ से आया? अब सिन उन्हें अपना ब्रेसलेट दिखाता है और तभी वह ब्रेसलेट शैडो मियो में चेंज हो जाती है, जो अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर कई सारे फायरवर्क्स लेकर आती है, जिसे उसने काफी पहले कॉपी किया था। दूसरी ओर सीधे हाइने के साथ काफी तेजी से उस ओर आ रहा होता है। तभी हाइने उसे बताती है कि सिन अभी बैरियर के पास है, तो तुम्हें जल्दी उस जगह पर जाना होगा। दूसरी ओर सिन फायरवर्क्स का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ देता है, पर वह बैरियर अपने आप ही हील होने लगता है, जो देखकर सिन बोलता है, हमें जल्दी ही इस बैरियर के उस पार पहुंचना होगा। तभी सिन नेजू को झुकने के लिए बोलता है, नेजू नीचे झुक जाता है। उसी वक्त सिन अपने गन से नेजू के पीछे आ रहे सीडे को शूट करता है, पर सीडे सिन के अटैक से बच जाता है। अब यह देखकर नेजू भी उसे शूट करने लगता है और मौके का फायदा उठाकर सभी लोग बैरियर के अंदर चले जाते हैं। सीडे भी बैरियर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर तब तक बैरियर बंद हो जाता है और वहां पर बस एक सीडे का छोटा सा शैडो फॉर्म ही पहुंच पाता है, जिसे देखते ही नेजू उस पर गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से आगे जाओ, सीडे को मैं इस जगह पर रोक कर रखता हूँ। अब सभी लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। दूसरी ओर नेजू अपने गन से लगातार सीडे को शूट करने लगता है। अब उसियो, सिन और सुओ मेन केव तक पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर हाइने की रियल बॉडी मौजूद होती है। पर उस जगह के पास पहुंचते ही सिन के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। यह देखकर शैडो मियो उन सभी लोगों को बताती है कि अब सिन के अंदर भी शैडो का एक फॉर्म है रियोनोसुके के रूप में, जिस वजह से हाइने के पास जाते ही सिन के सर में दर्द होने लगा है। यह सुनते ही उसियो अपनी पावर का यूज करते हुए सिन को फोकस करने के लिए बोलती है। सिन ऐसा ही करता है, जिससे अब उसके सर का दर्द गायब हो जाता है। वहीं शैडो मियो उसियो की पावर देखकर काफी हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिर उसियो यह कैसे कर पा रही है। जिसके बाद वह सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब वह सभी लोग मेन केव के एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। तभी सीधे ऊपर से सिन पर अटैक कर देता है, पर तभी उसियो अपने बालों का यूज करते हुए सीडे के अटैक को ब्लॉक कर देती है और अब वह लगातार सीडे पर अटैक करते हुए उसके चेहरे पर लगे हुए आर्मर को हटा देती है। दूसरी ओर सिन काफी तेजी से भागता हुआ मेन केव के अंदर घुस जाता है, जहां पर वह एक जगह हाइने को सिन के फॉर्म में खड़ा देखता है।
वहीं हाइने सिन को देखकर समझ जाती है कि अब सिन की बॉडी के अंदर रियोनोस्के है और इस जगह पर हिजरू मरने के बाद भी उसके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ गई, जो सोचकर हाइने काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। दूसरी ओर सिन रियोनोस्के की पावर और अपने ब्रेन का यूज करते हुए वहां पर एक प्लान बनाता है और अपने साथियों को एक एक पोजीशन पर लगा देता है। दूसरी ओर उसियो ने सीडे को फाइट में बिजी करके रख रखा होता है। तभी शैडो मियो हाइने पर अटैक कर देती है, पर हाइने उसे सेंस कर लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। तभी सुओ अपने नील गन से हाइने को एक जगह पर फ्रीज कर देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे वहां पर हाइने की हालत खराब हो जाती है। तभी मियो उस पर अटैक करके हाइने के 2 टुकड़े कर देती है। अब हाइने के कमजोर होते ही सीडे की बॉडी पर मौजूद शैडो आर्मर भी कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए उसियो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सीडे के चेहरे पर एक पंच करती है, जिससे सीडे का स्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बैरियर को तोड़कर दूसरा सीडे उस जगह पर आ जाता है और वह उसियो पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही सेन अपने गन से शूट करने लगता है। पर यह सीडे जाइंट होता है, जिस पर छोटी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी उसियो काफी तेजी से जाते हुए रियल हाइने की बॉडी पर अटैक करती है, जिससे काराकिरी की बॉडी पर मौजूद शैडो आर्मर पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वह पानी में आकर गिरता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर इस जगह पर हाइने इतनी आसानी से कैसे हार सकती है। तभी पीछे से शैडो मियो आकर अपने चाकू से काराकिरी को मार देती है और बोलती है कि हाइने के मरने के बाद वह इस जगह पर गायब होने वाली है, तो फिर क्यों ना वह सिन का काम इस जगह पर करती जाए। और अब वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब सिन भागता हुआ उसियो के पास जाता है। वहीं उसियो रो रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने फाइनली इस जगह पर हाइने को हरा दिया, पर मुझे रोना क्यों आ रहा है। तभी सिन और उसियो दोनों की ही आंखें ग्लो करने लगती है, जो देखकर सुओ उनके पास जाने की कोशिश करता है, पर शैडो मियो उसे रोक देती है और बोलती है कि हाइने अभी तक इस जगह पर नहीं मरी है, क्योंकि अभी तक वह और उसियो यहाँ से गायब नहीं हुई है। तभी सिन और उसियो की नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर सीडे खड़ा होता है। अब उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि उन्होंने इस जगह पर दोनों सीडे को हरा दिया, तो आखिर अब यह कौन है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।